पसंद की शादी करना नौजवान के लिए वबाले जान बन गया। ससुरालियों ने अपने ही दामाद को कत्ल करने के बाद उसकी डेड बॉडी एक वीरान जगह पर फेंकी, जिसके बाद पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और 48 घंटों के अंदर न सिर्फ मुलजमान को गिरफ्तार किया बल्कि आला कत्ल भी बरामद कर लिया। इसके अलावा एक और दूसरा वाक़या रावलपिंडी के अंदर पेश आया है, जहाँ पर पसंद की शादी करने वाले शख्स को उसकी ही बीवी ने अपने साथियों के साथ मिलकर हलाक कर दिया और वो कत्ल का मुकदमा 5 माह के बाद जाकर ट्रेस हुआ है। ये दोनों मुकदमात के जो डिटेल्स हैं वो आज के इस व्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं हूं आपको मेज़बान उमर अली। फैसलाबाद का इलाका जड़ावाला, जहां पर पेश आया एक दिलखराश वाक़या। पसंद की शादी करने वाले शख्स को घर से उठाकर वीरान जगह पर ले जाकर कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद 3 मुलजमान मौके से फ़रार हो गए। पुलिस को इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुँचती है। PFSC और फॉरेंसिक की टीमें भी वहाँ पर पहुँच कर अहम शवाहिद इकट्ठे करती हैं, जिसके बाद पोस्टमार्टम होता है और डेड बॉडी बुरसा के हवाले कर दी गई और उसकी तदफीन हो जाती है। लेकिन कातिल कौन थे, कौन लोग उस घर में घुसे और उस शख्स को अगवा करके ले गए, तफसीलात किसी को कुछ पता ना थी। जिसके बाद पुलिस ने अपने टेक्निकल वसाइल के ज़रिए मुख्तलिफ CDRें ली, वहाँ पर जियो फेंसिंग करवाई और फिर कुछ मुलजमान जिन्हें शामिल तफ्तीश किया जाता है और वही लोग थे जिन्होंने उस शख्स का कत्ल किया था। इतराफ़ जुर्म भी उन्होंने कर लिया। जब पुलिस इन्हें इंटरोगेट करती है तो ये इतराफ़ जुर्म कर लेते हैं, जिसमें उसका ससुर, साला और एक उनका दोस्त था। अब इनका तलक जो है वो 228 बेते से है, फैसलाबाद का इलाका जड़ावाला है। और जबकि जो मकतूल है उसकी शनाहत मोहम्मद अज़ीम के नाम से हुई, जिसका तलक 227 बेते से है। और इसे पसंद की शादी करने पर चंद नामालूम अफराद ने कत्ल करने के बाद इसकी लाश को वीरान जगह पर फेंका और मौके से फ़रार हो गए। जब तहकीकात की तो ये जो कातिल है ये ट्रेस हो जाते हैं, जिस पर पुलिस ने जब इन्हें गिरफ़्तार किया दौरान तफ्तीश ये इतराफ़ जुर्म कर लेते हैं। जिसके बाद पुलिस ने आला कत्ल भी बरामद किया और तीनों मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया। वजह नात सामने आती है कि ये जो शख्स है इसने 208 बेते जो जड़ावाला का इलाका है वहाँ पर एक लड़की के साथ पसंद की शादी की थी, जो घर वालों को नापसंद थी। और घर वालों ने इज़्ज़त के मामले में गैरत के नाम पर अपनी बेटी को तो छोड़ दिया, लेकिन उस शख्स को मौत की नींद सुला दिया। आला कत्ल बरामद है। 3 मुलजमान गिरफ़्तार हैं, जिन्हें जो है तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद भारी चालान करके जेल भेजा जाएगा। दूसरा कत्ल पसंद की शादी करने पर एक खातून कुछ वक्त के बाद अपने शोहर को अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर कत्ल करवा देती है। जहर देकर मारा गया और उसके बाद उसका गला दबाकर जहर देने के बाद उसका गला दबाकर उसे मारा गया और उसकी डेड बॉडी जो थी वो एक वीरान जगह पर फेंकी। किसी शख्स ने देखने के बाद पुलिस को इतला दी। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है, रेस्क्यू 1122 को इतला दी जाती है। PFSC और फॉरेंसिक की टीमें भी वहां पर पहुंचकर अहम शवाहिद इकट्ठे करती हैं, जिसके बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुतल्लिका अस्पताल पहुँचाया जाता है। लेकिन किसी शख्स को कोई इल्म नहीं था कि इन्हें मारने वाला शख्स कौन है। जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात का अमल शुरू किया तो इस कत्ल को ट्रेस करते हुए तकरीबन 5 माह का अरसा पुलिस को दरकार था, जिसमें पुलिस ने मुख्तलिफ CDRें ली। उसकी बीवी को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद शामिल तफ्तीश किया, क्योंकि जहर का मामला था। जिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें ये चीज़ ज़ाहिर हो जाती है कि जहर देने के बाद इसका गला भी दबाया गया है, जिस पर पुलिस को उसकी बीवी के ऊपर शक हुआ और पुलिस ने उसकी बीवी को इंटरोगेट किया, तो जिसमें वो इतराफ़ जुर्म कर लेती है और फिर उस बीवी के साथ जो उसके बाकी साथी थे उन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया। पाकिस्तान के अंदर जो इस तरह के वाक़यात हैं उनकी तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है। कभी किसी कचहरी के अंदर, कभी अदालत पेशी पर पसंद की शादी करने वाले नौजवान लोगों को मार दिया जाता है। एक इंसिडेंट कसूर के अंदर भी हुआ था। पसंद की शादी करने पर जो उसके ससुराल वाले थे पुलिस कस्टडी के अंदर एक नौजवान को गोलियां मारकर हलाक कर देते हैं। यानी कि वो जो उनकी अपनी बेटी थी उन्हें छोड़ दिया, लेकिन जिस शख्स के साथ उसने शादी की थी उन्हें हलाक कर दिया। इस पर पुलिस को चाहिए कि वो ऐसे मुलजमान को कैफर करदार तक पहुँचाए। CCD को जो नए इख्तियारात दिए गए थे उसमें यह था कि गैरत के नाम पर अगर कोई शख्स किसी खातून का, किसी मर्द का कत्ल करता है तो वो केस, वो तफ्तीश भी पुलिस, जो CCD पुलिस है वो देखेगी और उस पर मुलजमान को जो सज़ा जिदा बनती है उसके मुताबिक उन्हें सज़ा भी दी जाएगी। ये 2 खौफनाक वाक़यात थे जो पसंद की शादी करने पर एक जगह पर ससुराल वाले उस शख्स को कत्ल कर देते हैं और दूसरी जगह पर वही
जो उसकी बीवी थी, जो उसकी ज़िंदगी का हमसफ़र था, वो किसी और शख्स के साथ मिलकर अपने ही शौहर को मौत की नींद सुला देती है। ये दो वो वाक़यात है जिसमें मुलज़मान पकड़े गए और कत्ल करने वाला शख्स ये सोचता है कि शायद कौन सा किसी को पता चलेगा या मैंने कौन सा पकड़े जाना है, लेकिन हकीकत तो यह है कि कत्ल कभी छुपता नहीं है। 5 माह के बाद बीवी गिरफ्तार, जबकि 48 घंटों में नामालूम जगह से मिलने वाली लाश के जो कातिल थे वो भी गिरफ्तार हो जाते हैं। अब देखते हैं कि पुलिस इन्हें सजा जुदा क्या देती है। अल्लाह ने के बाद